सुधा, ए सुधा, सुधा मत रो, बस बस शांत हो जा। कमल प्लीज शांत हो जाओ। जल्दबाजी और गुस्से से कोई फायदा नहीं। जो भी कुछ करना है सोच समझ के करो। सर आप नहीं जानते उसके मन में क्या है। वो शैतान मेरी बहन। कमल तुम कानून को जानने वाले आदमी हो। किसी के मन में क्या है इस बलबूते पर तुम कोई कदम नहीं उठा सकते। लेकिन सर मुझे बोलने तो पहले, उस आदमी ने तुम्हारी बहन से कुछ कहा? हाथ लगाया उसे या छेड़ा उसको? तो किस कानून के तहत तुम उस पर हाथ डालोगे? जब तक वो कुछ नहीं करता तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हम सोचते हैं ये बंगला अब तुम्हारे ही नाम कर दें। सच? बिल्कुल सच। कल ही अपने वकील से बात करता हूँ, बाकी बात इसे भर कर बताता हूँ। कौन है? राजेश्वर। मक्खन, ये बात तो समझ में आती है कि तुमने मुन्नी बाई की जुबान 7 लाख में खरीद कर हमारी आजादी छीन ली, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि आज तुमने किसी की जिंदगी को मौत की नींद क्यों सुला दिया। मौत की नींद? मैंने? नहीं नहीं नहीं। तुमने? नहीं। चलो अपनी आंखों से देख लो। आओ। खून, खून, किसने किया? तुमने। मैंने कोई खून नहीं किया है। मैंने कोई खून नहीं किया है। ये घर तुम्हारा है, ये बेडरूम तुम्हारा है, ये बिस्तर तुम्हारा है। तुम्हारी खरीदी हुई ये शमा जिसे तुमने बुझा दिया, इसके सीने में जो चाकू गड़ा हुआ है उस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान है। नहीं नहीं, तुम मुझे फंसा रहे हो। हाँ, मैं तुम्हें फंसा रहा हूं। तुमने भी हमें फंसाया था हमारे खिलाफ झूठी गवाही देकर, लेकिन हम तुम्हारे खिलाफ सच्चा सबूत देकर तुम्हें फांसी के तख्ते पर लटकाएंगे। फांसी? मैं मरना नहीं चाहता। मुझे माफ कर देना राजेश्वर।
तुम्हारे खिलाफ सच्चा सबूत देकर तुम्हें फांसी के तख्ते पर लटकाएंगे। तुम्हें फांसी के तख्ते पर लटकाएंगे। तुम्हें फांसी के तख्ते पर लटकाएंगे। नहीं कमल, लोगों के बयानात और छानबीन से साफ जाहिर है कि माखन लाल की मौत में किसी का हाथ नहीं, वो सिर्फ एक्सीडेंट से मरा है। जी नहीं सर, वो एक्सीडेंट से नहीं मरा, उसमें राजेश्वर का ही हाथ है। ये तुम किस बिना पे कह सकते हो? चौकीदार का बयान है कि माखन लाल बहुत तेज रफ्तार में गाड़ी ले जा रहा था। हो सकता है गाड़ी काबू से बाहर हो गई और... इम्पॉसिबल सर, राजेश्वर बहुत ही तेज आदमी है। उसकी धौंस आदमियों को बेकाबू कर देती है और बेकाबू आदमी गाड़ी पे काबू नहीं रख सकता सर। माखन लाल तेजी से क्यों भागा? क्या हुआ था उसे? वो लड़की कौन है? कहां गई? करीम मियां, जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता, शमा को यहीं बंद रखो। जेल से रिहा होते ही राजेश्वर ने पहले वार में माखन सेठ को मरने पे मजबूर कर दिया। जरूर उसके दूसरे वार का निशाना होगी मुन्नी बाई। बेटे की शादी मुबारक है। आपकी भी बहुत बहुत मुबारक है। ये जाके अंदर रखिए, मैं बाकी मेहमानों को देख कर आऊँ। एसपी साहब, आप? मुझे आपसे कुछ बातें करनी है मुन्नी बाई। मेरा नाम मुन्नी बाई नहीं, मंजुला है। मेरे साथ आइए। राजेश्वर जेल से छूटकर आ गया है। राजेश्वर? मेरा ख्याल है कि सेठ माखन लाल के खून में भी उसी का हाथ है। अब क्या होगा एसपी साहब? घबराओ मत, मेरे आदमियों ने इस बंगले को चारों तरफ से घेर रखा है। वो यहाँ नहीं पहुंच पाएगा। उसे किसी भी तरह यहाँ आने से रोक लीजिए। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने नाम से मुन्नी बाई का शब्द हटा दिया है। शरीफों के बीच अपने आप को शामिल कर लिया है। यहाँ मेरी पिछली जिंदगी के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। इसी वजह से मेरी बच्ची की शादी एक इज्जतदार घराने में हो रही है। एसपी साहब, उसे रोक लीजिए। आप कुछ भी कीजिए, सिर्फ आज की रात मेरी बेटी की शादी हो जाए। देखो, हमारे आदमी चारों तरफ तैनात है, वो यहाँ नहीं आ सकता है। अगर फिर भी तुम चाहती हो तो मैं शादी पूरी हो जाने तक रुकने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू एसपी साहब। हेलो, कौन? कमल साहब, 1 मिनट। हेलो शशि? अरे तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ सुधा को? शशि? ओह माय गॉड। रामदेव? हाँ साहब। शशि सुधा कहाँ है? वो लोग तो दोपहर से कहीं बाहर चले गए साहब। भगवान मेरी रक्षा कर, मेरी बेटी की जिंदगी बचा ले। मैं तुझसे भीख मांगती हूँ। मुन्नी बाई, एक तौफ की आंख में आंसू। ऐसे लग रहा है जैसे रेगिस्तान में गुलाब के फूल की खुशबू। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, हमारे भी है मेहरबान कैसे कैसे। एक गिरगिट की चमड़ी भी इतने रंग नहीं बदलती जितने रंग तुमने बदले होंगे। मुबारक हो मुन्नी बाई, अब तो तुम मंजुला देवी बन गई हो। हाँ, क्या बात है। एक शरीफ इज्जतदार भोले भाले खानदान के लड़के से मुन्नी बाई अपनी बेटी की शादी करने जा रही है। अगर उन्हें पता चल जाए कि उनकी होने वाली बहू अभी तो होने वाली है ना, फिर उन्हें बाकी है। अगर उन्हें पता चल जाए कि उनकी होने वाली बहू एक तवायफ की बेटी है। ऐसा मत करना, मेरी बेटी मासूम है, उसका घर मत उजाड़ना। भगवान के लिए ऐसा मत करना, मत करना। एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहे थे। उस दिन कोर्ट में क्या धाड़े मार मार कर
सकती हैं? क्यों नहीं भाई, 7 लाख कोई मामूली रकम तो नहीं होती। और उन 7 लाख के लिए तुमने हमें 7 साल के लिए जेल भेज दिया। और तुम्हें क्या मालूम था 7 साल यूं गुजर जाएंगे। मैं सारा इल्जाम अपने सर लेने को तैयार हूँ। कानून के सामने ये कहने को तैयार हूँ कि मैंने झूठ कहा था। सिर्फ एक बार मेरी बेटी की शादी हो जाने दीजिए, सिर्फ एक बार। नहीं नहीं मुन्नी भाई, नहीं। उन 7 साल का क्या होगा जो हमने जेल में गुजारे? वो 7 साल तो तुम वापस नहीं ला सकती। जब वो 7 साल वापस नहीं आ सकते, तुम्हारी बेटी की शादी भी नहीं हो सकती। इतना जुल्म मत करिए, मत करिए इतना जुल्म। मेरे टुकड़े टुकड़े कर दीजिए, मुझे मार डालिए, मगर मेरी बेटी